नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य संजीव और आप देख रहे हैं हमारा आज का विशेष कार्यक्रम कुंडली और आपका भाग्य। आज एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे आपके सभी के मन में चल रहा है और इसका सूत्रपात हुआ है वो पिछली वीडियो से, जो कि हमने माननीय योगी जी की कुंडली के आधार पर उनके प्रधानमंत्री बनने की संभावनाएं व्यक्त की थी। तो उन्हीं घटनाओं को लेकर के, उसी वीडियो को लेकर के जो आप सबके प्रश्न हमारे पास आए, उसके अनुसार और आपके प्रश्नों के अनुसार एक नया विषय निकल करके सामने आया कि माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। आज जो सबसे अधिक चर्चा चल रही है उसमें हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय योगी जी, लेकिन इसके बाद भी क्या कोई तीसरा हो सकता है? ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आया है कि हम मोदी जी के बाद योगी जी और अमित शाह की भी चर्चा करते हैं, लेकिन क्या कोई तीसरा भी इस पद की दौड़ में है? हमारा किसी का ध्यान अभी उधर नहीं। लेकिन जैसा कि ज्योतिष शास्त्र की बारीकियों में जब प्रवेश करते हैं, भारत देश की कुंडली का जब अध्ययन करते हैं, राजनेताओं की कुंडली का अध्ययन करते हैं, तो ये जो तीसरा दावेदार है ये भी निकल करके सामने आता है। तो इस शंका को समाप्त करते हुए चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माननीय अमित शाह जी की कुंडली की। सोशल मीडिया से जो प्राप्त जानकारी के अनुसार उनका जन्म तिथि जो प्राप्त हुई है वो है 22 अक्टूबर 1964। जन्म समय प्रातः 5:25, जन्म स्थान मुंबई महाराष्ट्र। इस गणना के आधार पर जो उनकी जन्म कुंडली निकल करके आती है वो है कन्या लग्न की कुंडली। तो सबसे पहले कन्या लग्न की कुंडली के लक्षण जानने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार कन्या लग्न वाला व्यक्ति प्रत्येक कार्य को शीघ्रता पूर्वक करने वाला होता है। उसका मस्तिष्क अत्यधिक सक्रिय रहता है, यानी हर समय कुछ न कुछ नया करते रहने या सोचते रहने की उसके अंदर धुन सवार रहती है। दूसरों को अपनी भावनाओं में बहाकर ले जाने की अपूर्व क्षमता होती है। कन्या लग्न वाला व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का बड़े से बड़ा नुकसान करने में कभी भी संकोच नहीं करता है। सफल कूटनीतिज्ञ होता है और यदि राजनीतिक महत्वाकांक्षा उसके मन में है तो कन्या लग्न वाला व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। कन्या लग्न वाले व्यक्ति के मन की थाह पाना दूसरों के लिए कठिन ही नहीं वरन असंभव भी होता है। कन्या लग्न वाले व्यक्ति के मन में कुछ और होता है और उसके होठों पर कुछ और होता है, यानी बहुत ही रहस्यमयी व्यक्तित्व होता है, ऐसा ज्योतिष ग्रंथों में लिखा है। तो यदि माननीय अमित शाह जी के अभी तक जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम सबको जानकारी हुई है और इन जो लक्षण हमने बताए उनकी यदि तुलना करें तो ये लक्षण 90% फिट बैठते हैं। तो अब उनके ग्रहों की चर्चा करते हैं। कुंडली में लग्न का स्वामी बुध द्वितीय भाव में सूर्य के साथ होकर के तुला राशि में बैठा हुआ है। सूर्य ग्रह तुला राशि में धन भाव में, चंद्रमा मेष राशि का होकर के अष्टम भाव में, मंगल ग्रह कर्क राशि का होकर के लाभ भाव में, बुध ग्रह धन भाव में तुला राशि का होकर के, और बृहस्पति ग्रह शुक्र की राशि यानी वृष राशि में भाग्य भाव में, शुक्र ग्रह कुंडली के व्यय भाव में सूर्य की राशि में, और शनि ग्रह चतुर्थ और पंचम भाव का अधिपति होकर छठे भाव में कुंभ राशि में बैठा हुआ है। राहु दसम भाव में मिथुन राशि में, केतु चतुर्थ भाव में धनु राशि में। इन सब कुंडली के योगों का यदि सामान्य राजयोगों के आधार पर विश्लेषण करें तो बहुत शनि के अतिरिक्त कोई बहुत अधिक प्रबल राजयोग कारक ग्रह नहीं है, क्योंकि शनि पंचम भाव का और छठे भाव का स्वामी होकर के छठे भाव में मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है। तो प्रबल राजयोग कारक
बनता है। राहु ग्रह अपनी उच्च राशि में दसम भाव में बैठा हुआ है, तो यानी दो पापक ग्रह प्रबल राजयोग कारक हैं। ये जो कुंडली के लक्षण बताए थे और जिस आधार पर उनका जो अब तक का जीवन है उनसे सटीक बैठते हैं। जो ग्रहों की स्थिति है सामान्य रूप से बहुत अच्छी है। अब जो उनकी वर्तमान में ग्रह दशाएं चल रही हैं विंशोत्तरी, उन पर चर्चा करते हैं। विंशोत्तरी महादशा के अंतर्गत वर्तमान में 4 जनवरी 2024 से 17 जुलाई 2026 तक गुरु की महादशा में शनि का अंतर चलेगा। क्योंकि शनि मूल त्रिकोण राशि में छठे भाव में है, राजयोगों के आधार पर यह बहुत शुभ स्थिति मानी जाती है। तो यह जो शनि की स्थिति है बहुत शुभ कारक है। वर्तमान में उनके ग्रह बहुत अधिक मजबूत स्थिति में है। इसके बाद गुरु में बुध का अंतर रहेगा अक्टूबर 2028 तक। योगिनी की यदि बात करें तो 28 अक्टूबर 2025 तक उनकी संकटा दशा, जिसका स्वामी राहु केतु होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि दसम भाव में मिथुन राशि में उच्च का होकर के राहु बैठा हुआ है, तो ये ग्रह स्थितियां उनकी बहुत ही शुभ स्थिति में चल रही हैं। तो मोदी जी के बाद जो शाह जी की कुंडली है वो भी प्रबल राजयोग कारक है। पिछले वीडियो में हमने योगी जी की कुंडली का विश्लेषण किया, तो उनकी चर्चा तो हो चुकी, इसलिए माननीय अमित शाह जी की चर्चा करना आवश्यक था। तो जो ग्रह स्थितियां हैं वो निश्चित ही उनको किसी विशेष महत्वपूर्ण पद की ओर संकेत करती हैं। योगी जी की कुंडली में हमने बताया था कि उनका ग्रह योग तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति उनकी 2029 के बाद बनने की संभावना है। अब जैसा कि हमने इस वीडियो के प्रारंभ में चर्चा की थी कि क्या कोई तीसरा भी दावेदार है, अभी तक हमारा आपका ध्यान उधर नहीं है। लेकिन यदि हम मध्य प्रदेश की ओर चलें और भाजपा के जो वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी है उसके एक अन्य स्तंभ की बात करें तो माननीय शिवराज सिंह चौहान एक बहुत बड़े स्तंभ के रूप में पार्टी में स्थापित है। हालांकि पिछले मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ कि एकदम हम सभी को लगा कि शिवराज सिंह जी तो हाशिए पर पहुंच गए हैं, क्योंकि मोदी जी की और शाह जी की कूटनीति इस प्रकार की है, उसमें कब क्या हो जाए ऐसी संभावनाओं पर इनकार नहीं किया जा सकता कि इतने दूरदर्शी राजनेता हैं कि ये कब क्या निर्णय लें एकदम से हमारे आप जैसे सामान्य व्यक्ति के समझ में नहीं आ सकता। मैं तो विशुद्ध रूप से ज्योतिष से जुड़ा हुआ हूँ, यदि आप राजनीतिज्ञ हैं तो भले आप समझ लें कूटनीतिक चालों को, लेकिन हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए समझना असंभव है। हम केवल ग्रहों के आधार पर, गोचरीय आकाश नक्षत्रों के आधार पर ज्योतिषी अनुमान लगाते हैं। तो आप घटनाक्रम देखिए कि माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और एकदम से सबको चौंकाते हुए उनको मुख्यमंत्री न बना करके श्री मोहन यादव जी को वहां का मुख्यमंत्री बनाया। लोगों को लगा, मध्य प्रदेश के लोगों को भी लगा, पूरे देश के लोगों को लगा कि शिवराज सिंह जी किनारे पहुंच गए हैं। लेकिन कुछ समय के बाद ही जब वर्तमान में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो उनको विदिशा से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि वे चुनाव में भारी मतों से विजयी हो, क्योंकि वो एक भाजपा के बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पुराने स्तंभ हैं, अच्छे चरित्र के व्यक्ति हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश में आज उनका जो जनाधार है, जो उनका आम जनता के हृदय में जो उनके प्रति स्नेह है वो बहुत बढ़ा हुआ है। ये उनके अच्छे गुणों की ओर इशारा करता है। तो सोशल मीडिया के अनुसार जो उनकी जन्म कुंडली बन करके आती है, यानी जो जन्म डिटेल है वो 5 मार्च 1959, जन्म समय दोपहर 12 बजे और जन्म स्थान सीहोर मध्य प्रदेश। इस गणना के आधार पर जो कुंडली निकल करके आती है वो वृष लग्न की कुंडली है। ग्रहों की यदि बात करें तो वृष लग्न का स्वामी शुक्र अपनी उच्च राशि का होकर के लाभ भाव में बैठा हुआ है। कुंडली का एक ही ग्रह यदि प्रबल राजयोग कारक है तो
अनेक अनेक दोषों को वह समन करता है। एक ही लग्न का मजबूत होना, लग्न के स्वामी का मजबूत होना अपने में बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है। माननीय योगी मोदी जी की कुंडली में राजयोग तो कई है, लेकिन जब हमने उनकी कुंडली पर चर्चा की थी तो बताया था कि लग्न का स्वामी यद्यपि मंगल चंद्रमा के साथ व्यय भाव में नीच राशि का होकर के बैठा है, तो बहुत मजबूत लग्न ही है, लेकिन उनका कर्म योग उनको आज इस पद पर सुशोभित कर रहा है। लेकिन यदि शिवराज सिंह जी की कुंडली के लग्न के स्वामी की बात करें तो एक ही ग्रह इतना प्रबल है कि वो अनेकानेक दोषों का शमन कर देगा। तो वृष लग्न के जो सामान्य लक्षण ज्योतिष ग्रंथों में बताए गए हैं कि ऐसा व्यक्ति प्रबल पुरुषार्थी होता है, स्वभाव का बहुत ही गंभीर होता है, उसके मित्र भी सीमित होते हैं, हर समय नवीन शोध में प्रवृत्त रहने वाला होता है, बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति होता है वृष लग्न वाला। अनुचित कार्य हो जाने पर बहुत अधिक पश्चाताप करता है, स्वयं में मस्त रहने वाला, धुन का पक्का और किसी भी काम को प्रारंभ करके उसके पीछे लग जाने का वृष लग्न वाले जातकों का स्वभाव होता है। निरंतर योजनाएं बनाकर उनको मूर्त रूप देने के लिए ऐसे व्यक्ति सदैव तत्पर रहते हैं। कार्यशैली एकदम अलग और नवीन प्रकार की होती है। यानी यदि लग्न के लक्षणों की बात करें तो जो अभी तक शिवराज जी के चरित्र के बारे में हमने देखा है, सुना है, जाना है, वो ये चीजें फिट बैठती हैं। अब यदि उनके ग्रह दशाओं की बात करें, वर्तमान में उनकी शनि की महादशा विंशोत्तरी के अंतर्गत चल रही है। शनि ग्रह कुंडली का दसम भाव और भाग्य भाव का स्वामी होकर के धनु राशि में अष्टम भाव में बैठा हुआ है। ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार दसम भाव और भाग्य भाव का स्वामी यदि पापक ग्रह ही है और कहीं भी बैठा हुआ है तो शुभ फल ही देता है। जहां तक मेरी अपनी जो ज्योतिषी अनुमान है कि जो उनको मुख्यमंत्री पद से हटे, उसमें कहीं ना कहीं शनि का भी रोल है, क्योंकि शनि स्थान परिवर्तन कराता है, लेकिन वो स्थान परिवर्तन किसी बहुत अच्छे संकेत की ओर इशारा करता है। एकदम तो लगता है कि ये नुकसान किया, आगे क्या होगा, लेकिन शनि यदि कुछ थोड़ा सा नुकसान करता है तो भविष्य के लिए बहुत बड़ा एक संयोग लेकर के उपस्थित होता है। तो जो शनि की महादशा है ये चल रही है और शनि में सूर्य का अंतर अप्रैल 2025 तक रहने वाला है। हालांकि शनि और सूर्य का संयोग अच्छा नहीं माना जाता है, तो लेकिन ऐसा भी नहीं, बहुत बड़े राजनेता हैं, चुनाव में विजयी भी होंगे और उसके बाद किसी महत्वपूर्ण पद पर सुशोभित होंगे। और इसको पुष्ट करती है उनकी जन्म कुंडली में जो योगिनी दशा है वह बहुत ही शुभ स्थिति में है। यानी योगिनी, सिद्धा योगिनी सितंबर 2028 तक, जो कि 2021 से प्रारंभ हुई है, सिद्धा योगिनी की दशा चल रही है। सिद्धा योगिनी का स्वामी शुक्र होता है और मैंने उनकी कुंडली के आधार पर बताया कि शुक्र यानी लग्न वृष और वृष का स्वामी शुक्र, लग्न का स्वामी शुक्र अपनी उच्च राशि में लाभ भाव में बैठा हुआ है, तो प्रबल राजयोग कारक है। तो कहीं न कहीं से योगिनी के अंतर्गत सिद्धा की दशा उनके लिए किसी विशेष महत्वपूर्ण पद की ओर इशारा करती है। तो जो लग्न में बैठा हुआ मंगल, सप्तम भाव में बैठा हुआ मित्र ग्रही गुरु और भाग्य भाव में बैठा हुआ चंद्रमा, एक जो ग्रहों का आपको स्क्रीन पर उनकी कुंडली दिखाई दे रही होगी, तो ये सब ग्रह भविष्य में इस संभावना से इनकार नहीं करते हैं कि वे भी हमारे देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी के बाद कोई तीसरा ना हो। कई एक ऐसे राजनेता पड़े हुए हैं जिनका चरित्र, जिनका कद बहुत बड़ा है और वे भी प्रधानमंत्री पद की दौड़ में हैं। हमने जो कुंडली का विश्लेषण किया तो हम आशान्वित हैं कि माननीय शिवराज सिंह जी भी उस दौड़ में बहुत मजबूती से हो सकते हैं और जो उनकी ग्रह स्थितियां हैं वो इस ओर इशारा करती हैं। तो इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। भविष्य में कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, हम यही अपेक्षा करेंगे कि वो हमारे राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाए। धन्यवाद।